Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। पिछली क्लास में मैंने आपको आपका जो यूनिट 3 है दैट इज़ ऑफ द पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेट्स वो स्टार्ट किया था और मैंने पॉरीफेरा में से आपको साइकोन के बारे में डिटेल्स में सारा बता दिया है। और हमने पिछली क्लास में ऑरेलिया जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है उसका सिस्टम स्टार्ट कर दिए थे। अभी तक आपने उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं ऑरेलिया के या जेलीफिश के उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो है उसका गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रो मीन्स पेट से संबंधित या उसके डाइजेशन से संबंधित, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो अब ऑरेलिया का जो आपको अगर स्ट्रक्चर ध्यान हो, इट इज़ अम्ब्रेला लाइक इन शेप। इसमें सब अम्ब्रेला सरफेस एंड एक्स अम्ब्रेला सरफेस होते हैं। कॉनकेव ऊपर से होता है, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें भी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। माउथ जो होता है ऑरेलिया का वो स्क्वायर मैड्रीपोर में स्थित होता है। स्क्वायर अभी इसका डायग्राम देखेंगे तब पता पड़ जाएगा आपको। माउथ इट लीड्स इन टू अ शॉर्ट गलट। गलट कैसी होती है? एक छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और मैनुब्रियम के आसपास होता है, मैनुब्रियम के अंदर स्थित होता है। और ये फाइनली जो माउथ गलट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ ये 4 लोब्ड स्पेशियस स्टमक में जाकर खुलता है या मिलता है। अब स्टमक क्या करेगा? स्टमक सबसे बड़ा पार्ट होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, और जो इसकी बेल शेप या अम्ब्रेला शेप होता है ऑरेलिया का, उसका ये 4 जो इसके ओरल आर्म्स होते हैं उसके बीच में ये गैस्ट्रिक पाउचेस में स्थित होता है। और कहाँ स्थित होता है? जो 4 आर्म्स होते हैं वो तो टेट्रा रेडियल सिमेट्री हम बोलते हैं उसको, टेट्रा रेडियल है। इन चारों आर्म्स के बीच में गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं, उसके बीच में ये स्थित होता है। अब इसके जो फ्लोर होता है या सब अम्ब्रेलर वॉल होता है ईच गैस्ट्रिक पाउच का, उसमें गोनैड भी होता है। ठीक है, गोनैड मीन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे उसके। और इसमें गैस्ट्रिक फिलामेंट्स भी देखे जाते हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स या फैसिले पाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक पाउच में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। गैस्ट्रिक फिलामेंट्स इनमें काफ़ी सारी स्टिंगिंग सेल्स या नेमाटोसिस्ट होते हैं और ग्लैंड सेल्स भी होते हैं। अब इसके जो माउथ है, माउथ मैंने कहा था स्क्वायरिश शेप में होता है, चकूटा होता है, और इसके चारों कोनों पर 4 पर रेडियल कैनाल्स राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होगा? 4 इंटररेडियल कैनाल्स होंगी और इनके बीच में पर रेडियल कैनाल्स होंगी। इस तरह से टोटल 8 रेडियल कैनाल्स आपको दिखाई देंगी। अब इनमें क्या होंगे? मार्जिनल लैपेट्स होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। और ये जो 8 रेडियल कैनाल्स होती हैं वो 2 तो ईच गैस्ट्रिक पाउच को बनाती हैं, और जो इंटर रेडियल और पर रेडियल के बीच में गैस्ट्रिक पाउच प्रेजेंट होता है उसको मिलके बनती हैं ये। अब ये तीनों मतलब चारों जो इंटर रेडियल पर रेडियल ये जो कैनाल्स हैं, ये सारी कुल मिला के 8 कैनाल्स पहले थी और ये 4 और 4 8 और हो गई, तो 16 कैनाल्स ओपन करती हैं इनटू द सर्कुलर और रिंग कैनाल विच इज सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला। Thus the gullet, stomach and gastric pouches of all the canals constitute the gastrovascular canal system or the enteron cavity. The enteron cavity except the gullet is lined by ciliated endodermal cells. तो ये तो इसको गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताया, जो कि इसमें माउथ है, माउथ, गलट, स्टमक। अब इसमें गैस्ट्रिक पाउचेस में स्थित होते हैं। अब हमने देखा था इसका जब डायग्राम देखा था तो माउथ सेंटर में प्रेजेंट था और वहाँ से 4 ओरल आर्म्स निकल रहे थे। 4 ओरल आर्म्स के बीच में इंटररेडियल कैविटी जो थी वहाँ पे पाउचेस थे, वहाँ पे ये छोटे छोटे पाउचेस दिखेंगे। फिर और भी फर्दर पर रेडियल कैनाल्स मिलेंगी। इस तरह से टोटल 16 ओपनिंग्स होंगी जो कि गैस्ट्रिक पाउच में जाके खुलती हैं और ये इसका स्टमक बनाते हैं।
तो ये तो इसका गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम था। फिर ये जाके जो मार्जिनल रिंग कैनाल है उसमें जाके खुल जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे हाउ द फूड इज कमिंग इन एंड मूविंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द ऑरेलिया और जेलीफिश। अब इसका मस्कुलेचर या मसल्स कैसे होंगे? मस्कुलेचर ऑफ ऑरेलिया वेल डेवलप्ड होता है एंड इट इज़ कन्फाइंड टू द सब अम्ब्रेलर सरफेस ओनली। मस्कुलेचर में क्या क्या होगा? स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर दोनों होंगे। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एपिथेलियम या एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होंगे वो। मसल प्रोसेसेस कैसे अरेंज होंगी? लॉन्जिट्यूडनल, जो टेंटिकल्स लॉन्जिट्यूडनल है तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रोसेस होंगी। मैनुब्रियम के आसपास होगा। ओरल आर्म्स जो हैं वहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट होंगे। और मसल प्रोसेस कैसी होंगी? दे आर स्ट्रॉन्ग होंगी। और जो सर्कुलर उसमें होंगे सर्कुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। पेरिफेरल पार्ट जो होता है सब अम्ब्रेला सरफेस का, वहाँ पे सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे ये मसल्स। इनको हम कोरोनल मसल्स कहते हैं। रेडियल मसल्स कहाँ से कहाँ मिलेंगे? ये मैनुब्रियम से एक्सटेंड होते होते ये कोरोनल मसल्स या रेडियल मसल्स जो सर्कुलर होते हैं वहाँ पर जाके ये मिलते हैं। अब इनका जो रैपिड एंड रिदमिक, एक पर्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स, तो ये इनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो एनिमल जेलीफिश है उसमें मूवमेंट होता है या वो स्विमिंग कर पाता है, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन से ही वो मूवमेंट या लोकोमोशन या स्विम कर पाता है। नाउ वी कम टू दी सर्कुलेशन। इसमें सर्कुलेशन कैसे होगा? अभी हमने पिछले में पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो दे ऑल आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो जो बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला होगा, जब फ्लैजिला बीट करेंगे तो ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स क्या करते हैं? वाटर करंट को सर्कुलेट करते हैं चारों तरफ। गोल अम्ब्रेला लाइक सरफेस, उसके मार्जिन में एक सर्कुलर कैनाल है। अब यहाँ पे इट इज़ लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स या गैस्ट्रोडर्मल सेल्स भी हैं, वो भी फ्लैजिलेटेड हैं। तो उनके जो फ्लैजिला बीट करेगा तो उससे वाटर करंट चारों तरफ घूमेगी। अब माउथ और गलेट से होते हुए स्टमक से लेकर गैस्ट्रिक पाउचेस में ये पहुंच जाती है, वाटर करंट पहुंच जाती है। अब कहाँ कहाँ जाएगी? इट फ्लोज थ्रू द एडरेडियल कैनाल्स इनटू द सर्कुलर कैनाल, मतलब इंटररेडियल कैनाल्स में से होती होती जो सर्कुलर कैनाल जो मार्जिन पे प्रेजेंट है वहाँ पहुँच जाती है। फिर वाटर पूरे सर्कुलेट करते करते ये स्टमक में वापस आ जाता है थ्रू दी पर रेडियल एंड इंटररेडियल कैनाल्स। पर रेडियल कैनाल्स क्या करेंगी? पर रेडियल कैनाल्स वाटर को कैरी करेंगी डायरेक्टली इनटू द स्टमक। फ्रॉम वहाँ से इंटररेडियल कैनाल्स उसको पहले क्या करेंगी? गैस्ट्रिक पाउचेस में लेके आएंगी। वहाँ से वो बाहर गोनेट्स की तरफ चला जाएगा और गोनेट से होता हुआ वापस स्टमक के अंदर एक्सेलेंट चैनल्स द्वारा आ जाएगा। फ्रॉम द स्टमक द वाटर फाइनली गोज आउट थ्रू द मैनुब्रियम। मैनुब्रियम या जहाँ माउथ स्थित होता है वहाँ से वो बाहर की तरफ चला जाता है एंड along the grooves of the oral arms. This entire circulatory cycle or circulation of the water is completed in about 20 minutes. 20 मिनट में जो भी वाटर इसकी बॉडी के अंदर आया वो एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करते करते 20 मिनट के अंदर मैनोब्रियम से ये बाहर की तरफ चला जाता है। अब देखो, दिस इज द रूट ऑफ द वाटर एंटरिंग द जेलीफिश। सबसे पहले कहाँ आया? माउथ में, माउथ से गलेट, गलेट से स्टमक, स्टमक से गैस्ट्रिक पाउचेस, गैस्ट्रिक पाउचेस से होता हुआ ये 8 एडरेडियल कैनाल्स में से गुजरेगा। वहाँ से ये सर्कुलर कैनाल जो पेरिफेरल मार्जिन पे होती हैं उन सर्कुलर कैनाल्स में चला गया। सर्कुलर कैनाल से इंटररेडियल एंड पर रेडियल कैनाल से होता हुआ वापस ये गलेट में आ जाता है और एक्सेलेंट ग्रूव्स ऑफ द ओरल आर्म्स से होता हुआ ये बाहर की तरफ मैनोब्रियम के द्वारा ये बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है या चला जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे, जिसमें मसल्स भी बताए थे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो जो इसकी बेल शेप स्ट्रक्चर है या अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है उसमें मसल्स जो प्रेजेंट है लॉन्जिट्यूडनल भी है, सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट है, तो उनमें जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो उसमें मूवमेंट्स ऑफ द ओरल आर्म्स जो होंगे उससे भी ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ एनहेंस्ड या इसमें हेल्प मिलती है। और वाटर के साथ साथ इसके बॉडी में क्या क्या आ रहा है? वाटर करंट कैरीज इटसेल्फ अलोंग विद द फूड एंड फूड भी आएगा उसमें, जो भी स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड है फूड भी आ जाता है वाटर के साथ साथ। एंड जब वाटर बाहर जाता है इट रिमूव्स द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑरेलिया
and thus it also helps in the respiration of the animal. तो ये तो हमने पढ़ा कि इसका वाटर सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है. नाउ वी कम टू द न्यूट्रिशन कि एनिमल को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है. हमने गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, वाटर का सर्कुलेशन पढ़ा. अब नाउ वी कम टू द न्यूट्रिशन. इसको न्यूट्रिशन किस तरह से मिल रहा है. ऑरेलिया कैसा है? इट इज़ अ सस्पेंशन फीडर एंड कार्निवोरस टू, मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, सड़े गले पदार्थ जो भी हैं उस पर फीड करता है. वाटर के साथ जो आ जाता है वो भी ले लेता है ये. एंड कई बार ये शिकार भी करता है. तो ये ज़्यादातर कार्निवोरस मीन्स इट इज़ फीडिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स, उनको खाता है. इसका फूड क्या क्या कंसिस्ट करता है? फूड में ये फिश खाएगा, क्रस्टेशियंस का शिकार करता है, उनके लार्वे, एग्स, प्लैंकटॉन्स को भी खाता है ये. एंड डेट्रिटस मीन्स द वेस्ट या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ जो भी हैं, ऑर्गेनिक फूड पीसेस जो है उनके ऊपर भी ये निर्भर करता है. द फूड या मैक्रो प्लैंकटॉन्स ये दे आर कॉट बाय द ओरल आर्म्स. जो इसके हैं 4 ओरल आर्म्स जो थे उसमें मसल्स भी, मस्कुलर आर्म्स होते हैं और टेंटिकल्स भी होते हैं जो कि उसका शिकार कर लेते हैं अपने प्रे का, और मस्कुलर मूवमेंट से इनको अपने माउथ की तरफ ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं. और निमैटोसिस्ट जो होते हैं ओरल आर्म्स के और टेंटिकल्स में बहुत सारे निमैटोसिस्ट हैं, वो निरंतर ये शूट करता है या उनको छोड़ता है अपने प्रे पे, शिकार पे, जिसके कारण वो प्रे मूव नहीं कर पाता. कटीली चीज़ें होती हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से थ्रेड अनकॉइल हो जाते हैं नेमेटोसिस्ट के और वो शिकार की बॉडी में घुस जाते हैं. शिकार मूव नहीं कर पाता और ये इसके ओरल आर्म्स जो हैं उसको झपट लेते हैं और उसको कॉइल लपेट के मुंह की तरफ ले आते हैं. अब अदर मोड ऑफ फीडिंग में क्या होगा? फ्लैजिला जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ऑरेलिया क्या करेगा? सिंक कर जाता है और प्लैंकटॉन्स के ऊपर बैठ जाता है, मतलब प्लैंकटॉन्स के ऊपर आके वो सिंक कर जाता है और वो एंट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं. उसमें म्यूकस प्रेजेंट होते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस में, जिसके कारण कि प्लैंकटॉन्स फंस जाते हैं उसमें और ये फिर ये इसके माउथ की तरफ ये ओरल आर्म्स इसके डाइवर्ट कर लेते हैं और ये इनका भक्षण कर लेता है. फ्लैजिला क्या करते हैं? स्वीप द फूड टू द बेल मार्जिन, मार्जिन की तरफ ले जाते हैं. फ्रॉम वेयर इट इज क्रैप्ड ऑफ बाय द ओरल आर्म्स, से पकड़ लिया जाता है. ओरल आर्म्स में भी ग्रूव्स होते हैं जो कि फ्लैजिलरी ग्रूव्स होते हैं जो कि फूड को माउथ की तरफ ले जाते हैं. फिर माउथ से वो अल्टीमेटली गलेट से होते हुए वाटर करंट के साथ साथ ये बाकी स्टमक और गैस्ट्रिक पाउचेज में भी पहुंच जाते हैं. और अगर ये शिकार जिंदा है, प्रे उनका अलाइव है, तो निमैटोसिस्ट में सिक्रीशंस भी होते हैं, वो उसको पैरालाइज कर देते हैं और उसको अल्टीमेटली किल कर देते हैं और अपने गैस्ट्रिक फिलामेंट्स द्वारा, जिसके कारण कि ये जेलीफिश इनको आराम से भोजन इनका बना सकता है. यहाँ पे इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड बाय द एंजाइम कंटेनिंग जूसेस फ्रॉम द ग्लैंड सेल्स. ग्लैंड सेल्स में एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण कि ये डाइजेशन कर पाता है. पार्टली डाइजेस्टेड फूड क्या करेगा? सर्कुलेशन होता रहता है उसका पार्शली डाइजेस्टेड फूड का इनटू द रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल्स. वहाँ गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के द्वारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन संपन्न कर लिया जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये वापस स्टमक को रिटर्न कर जाते हैं एंड जो आउटगोइंग वाटर करंट होती है उसकी सहायता से वो बॉडी के बाहर अल्टीमेटली चले जाते हैं. और डाइजेस्टेड फूड जो होता है इट इज़ टेकन अप बाय द अमीबोसाइट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम टू द एक्टोडर्मल या एपिथेलियल एपिडर्मल सेल्स. गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ गैस्ट्रो पाउचेस क्या करेगा? इट स्टोर्स द रिजर्व फूड एज फैट ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन. मतलब फूड इज स्टोर्ड, डाइजेशन हो जाएगा तब इसका फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन. दस गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम क्या करेगा? इट एड्स इन द सर्कुलेशन एज वेल एज इन द डाइजेशन फॉर द एनिमल. तो ये तो हमने पढ़ा इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन ऑरेलिया. रेस्पिरेशन कैसा है? एरोबिक है, मीन्स ये ऑक्सीजन की डिमांड है इसमें. यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा ये, टेक इन कैसे करेगा? एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सी वाटर. एंड गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो हमेशा वाटर करंट से मतलब वाटर करंट पास होती रहती है इनमें से.
तो वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, दस नो सेल ऑफ द बॉडी ऑफ ऑरेलिया इज़ फार अवे फ्रॉम इट। वहाँ पे डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है एनिमल की बॉडी में वो डिफ्यूज आउट हो जाती है। मीन्स जो वाटर सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन कम्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। एक्सक्रीशन कैसे होगा इसमें? इसमें एक्सक्रीशन कैसा है इसका? वेस्ट मटेरियल कैसा है इसका? वेस्ट प्रोडक्ट इट इज़ नाइट्रोजनस इन नेचर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि अमोनिया है, वो डिफ्यूजन द्वारा लॉस्ट हो जाता है और एपिडर्मल थ्रू दी एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल सर्फेसिस। तो एक्सक्रीशन तो ये ही हुआ। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा? नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स एंड देयर फाइबर्स फॉर्म टू एपिडर्मल नर्व नेट्स। और जब नर्वस सिस्टम है तो इसमें सेंसरी सेल्स होंगे, मसल सेल्स होंगे, ठीक है। अब टू नर्व नेट्स में से मेन इज एक नर्व नेट तो सब अम्ब्रेलर साइड में होगा। इसके नर्व एलिमेंट्स कंसंट्रेटेड होते हैं अलोंग दी प्रिंसिपल रेडियाई टू फॉर्म रेडियल थिकनिंग्स, और जो कि पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई में प्रेजेंट होंगे। अब एक रिंग लाइक थिकनिंग ऑफ दी सब अम्ब्रेलर नर्व नेट इज सिमिलरली formed in the margin of the bell near the circular canal। नर्व नेट भी इस पूरी बॉडी में ही फैला होएगा, वहाँ सर्कुलर कैनाल जो इसके मार्जिन पे है वहाँ पे भी नर्व्स प्रेजेंट होंगी सब अम्ब्रेलर सरफेस में। सब अम्ब्रेलर नर्व नेट क्या करेगा? एक्सटेंड्स टू दी एमेनोब्रियम, ओरल आर्म्स, मार्जिनल टेंटिकल्स, रोफेलिया। ये नर्व नेट क्या काम करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी अम्ब्रेला को मैनेज करता है, या जो बेल शेप है जेलीफिश का उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को एक्सपीडाइट करता है। अदर नर्व नेट है, दूसरा नर्व नेट क्या करेगा? डिफ्यूज होता है एंड इट अकर्स बोथ ऑन द सब अम्ब्रेलर एंड एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ये इसकी लोकल एक्टिविटी सच एज फीडिंग को गवर्न करता है एंड कैन प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ओरल आर्म्स, या ये जो सर्कुलर कैनाल्स जो हैं बाहर की उनका कॉन्ट्रैक्शन को संभालता है ये, या रेगुलेट करता है। तो ये तो नर्वस सिस्टम हो गए इसके, ठीक है। नाउ वी कम टू दी सेंस ऑर्गन्स। जब नर्वस सिस्टम है मीन्स इसमें सेंसरी सेल्स भी थे। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या होगा? ऑरेलिया हैज़ 8 क्लब शेप्ड, चिड़ी का पत्ता और ताश खेलते हैं ना, क्लब शेप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि रोफेलिया कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मार्जिनल साइड में होंगे, उसकी मार्जिन में होंगे। नॉचेस होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बेल उसमें अम्ब्रेला सरफेस में, वहाँ पे ये मार्जिनल लेपर्ड्स के बीच में ये रोफेलिया या 8 क्लब शेप्ड सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। 4 ऑफ देम आर पर रेडियल एंड 4 आर इंटर रेडियल इन पोजिशन, ठीक है। रोफेलियम कैसा है? इट इज़ अ ट्रिपल ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ टेंटेक्युलोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट। वो क्या काम करता है? इक्विलिब्रियम का काम करता है। उसमें एक पिगमेंट स्पॉट होगा या ऑसिलस होगा विच इज़ सेंसिटिव टू लाइट। ऑसिलस मतलब आइज़, तो वहाँ पिगमेंट स्पॉट का फंक्शन क्या है? इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट। एंड तीसरा क्या होगा? कीमोसेंसरी या ओल्फैक्टरी पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड सेंसिटिविटी रखते हैं फूड के लिए एंड अदर केमिकल्स के लिए। तो ये तो इसके सेंस ऑर्गन्स, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड बट स्टिल दे कैन सेंस और फील द प्रेजेंस ऑफ फूड अराउंड एंड द अमाउंट ऑफ लाइट अराउंड देम। अब टेंटेक्युलोसिस्ट कैसे होते हैं? टेंटिकुलोसिस्ट मतलब टेंटिकल्स प्लस सिस्ट से मिलके वर्ड बन रहा है, तो मतलब ये सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है रोफेलियम का। और यहाँ पे क्या होएगा? हॉलो क्लब शेप प्रोजेक्शन होंगे विच आर कनेक्टेड टू द सर्कुलर कैनाल लाइन बाय द गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स क्या करेंगे? ये इकट्ठे हो जाते हैं डिस्टल पार्ट में टेंटिकुलोसिस्ट के जाके और एक पॉलीगोनल सेल्स का गुच्छा जैसा बना लेते हैं। ईच सेल ऑफ दिस मास, इस गुच्छे का हर एक सेल एक कैल्केरियस पार्टिकल जैसे सिक्रीट करता है जिसको कि स्टेटोलिथ कहते हैं। वो कैल्शियम सल्फेट से मिक्स होकर बनता है और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट भी होती है, जो कि हमने कहा था स्टेटोसिस्ट भी बोला था टेंटिकुलोसिस्ट को। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट के ग्रेन से मिलकर बनता है, कैल्केरियस पार्टिकल होता है जो कि उसको बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में सहायता करता है। एपिडर्मिस ऑफ द साइड्स एंड बेस ऑफ द टेंटिकुलोसिस्ट has the nature of thick sensory epithelium।
अब सेंसरी एपिथेलियम क्या करेगा, सेंसेशन करेगा, ठीक है। अब क्या कर, इसमें क्या क्या होंगे, टॉल सेंसरी सेल्स होंगे, रेगुलर एपिडर्मिस सेल्स के साथ साथ टॉल सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। सब अम्ब्रेलर सरफेस का जो नर्व नेट है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स, इट लाइज अंडर द सेंसरी एपिथेलियम। अब appearance of tentacular cysts marks the formation of an organ in cnidarians which has in general reached only a tissue grade of organization। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेंटेकुलर सिस्ट, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हाउ द एनिमल्स और द हाउ द फाइला आर इवॉल्विंग टू द मोर मॉडिफाइड फॉर्म्स, ठीक है। अब टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये मार्क कर रहा है, कुप की प्रेजेंस शो कर रहा है। अब दूसरा क्या था इसका सेंसरी ऑर्गन्स में, ऑसिलस, ऑसिलस मीन्स जो लाइट के लिए सेंसेशन सेंसिटिव था वो, ये कहाँ प्रेजेंट होएगा, इट अकर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द टेंटिकुलर सिस्ट, टेंटिकुलर सिस्ट के बाहर ये प्रेजेंट होता है आउटर साइड में। और ये एपिडर्मल कप होता है, इट इज़ लाइंड बाय पिगमेंटेड सेंसरी सेल्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू द नर्व नेट। अब ये लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर सकते हैं। तो हमने देखा टेंटेकुलर सिस्ट एंड ऑसिलस देयर टुगेदर आर फॉर्मिंग दी सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ दी और सेंस ऑर्गन्स ऑफ ऑरेलिया। अब तीसरा आ गया ओल्फैक्टरी पिट। ओल्फैक्टरी पिट क्या करेगा, यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, दो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, एक इंटरनल होता है टेंटेकुलर सिस्ट के अंदर होगा और एक जो ऑरेलिया का हुड है उसके ऊपर होगा। दीज आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज इनर, अंदर वाला कहलाएगा, और एडोरल, और आउटर वाला कहलाएगा एबोरल। एडोरल एंड एबोरल ओल्फैक्टरी पिट्स आर प्रेजेंट हैं। इनमें भी सेंसरी थिक सेंसरी एपिथेलियम लाइनिंग होगी, सेल्स की लाइनिंग होगी जो कि सेंसरी सेल्स होते हैं और ये एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने, टेंटेकुलर सिस्ट जो कि उसमें स्टेटो बताया है वो इक्विलिब्रियम में सहायता कर रहा है, ऑसिलस सेंसिटिविटी टू लाइट शो कर रहा है, ओल्फैक्टरी पिट्स क्या कर रहे हैं, ओल्फैक्टरी पिट्स भी सेंसरी होते हैं एंड दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ फूड ऑल्सो। तो आज हमने ऑरेलिया के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट फंक्शंस और सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑरेलिया। इसमें डिफरेंट लार्वल कंडीशंस आएंगी, उनके बारे में भी हम अभी इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग वापस से स्लाइड को मैं PDF शेयर करूँगी, आप इसको दोबारा पढ़िएगा कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना। और अगली क्लास में हम इसका रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। तो तब अब अपन की आज की क्लास मैं फिनिश करती हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन यू स्टडी नाइसली।